दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अभी हाल ही में कन्हैया लाल वाले मामले में भारत की सरकार ने किस तरह राजस्थान में इंटरनेट बंद कर दिया था, ये तो आपको मालूम ही है। ऐसे में सवाल ये आता है कि सरकार किस तरह इंटरनेट को बैन करती है, जिससे पूरे देश का इंटरनेट बंद नहीं होता, बल्कि जिस इलाके का इंटरनेट वो चाहते हैं उस इलाके का इंटरनेट बंद कर देते हैं। ऐसे में ये सब होता कैसे है और किस तरह से सारी चीजें ऑपरेट होती है, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी इलाके में इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या वीपीएन का इस्तेमाल करके उसे चालू किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों इंसान को खाना पानी भले ही ना मिले, लेकिन अगर उसे इंटरनेट ना मिले तो ऐसा लगता है बस उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करते करते आज हमको इंटरनेट पर इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि अगर हमें 5 से 10 मिनट भी इंटरनेट के बिना छोड़ दिया जाए तो हम बौखला जाते हैं, और अगर किसी को एक दिन बिना इंटरनेट के रहने के लिए कह दिया जाए तो समझ लीजिए उसकी आधी दुनिया ऐसे ही उजड़ जाएगी। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस इंटरनेट को आज हमने अपना ऑक्सीजन बना रखा है उसे गवर्नमेंट खोलती बंद करती रहती है। असल में इस चीज को लेकर सरकार कुछ ज्यादा ही अधिकार रखती है, जिसके जुड़े हुए 3 नियम है, और उन्हीं नियमों के तहत जो हमारी गवर्नमेंट है वो देश के किसी भी कोने में इंटरनेट को बंद कर सकती है। जहां सबसे पहला तो नियम है सेक्शन 144। इस कानून के तहत जब सरकार को लगता है कि अफवाह फैलने वाली है या एकदम से कुछ बहुत बड़ा दंगा वगैरह होने वाला है, तो इस कंडीशन में सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। दोस्तों दूसरा कानून होता है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस एक्ट 2017। इसमें वही है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई भी ऐसी हरकत ना हो जो लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब इंटरनेट चालू रहता है तो लोग तेजी से अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन इंटरनेट को बंद करके उन पर रोक लगाई जा सकती है। इस तरीके से जो तीसरा नियम है वो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जिसमें लोगों की भलाई के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंटरनेट बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों इंटरनेट 2 लेवल पर बंद हो सकता है, एक तो सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये अधिकार होते हैं कि वो इन 3 में से किसी भी कानून का इस्तेमाल करके वो एक नोटिस जारी कर सकते हैं। वो नोटिस एक रिव्यू कमेटी के पास जाता है, जैसे उन्होंने उस नोटिस को अप्रूव किया वैसे ही वो नोटिस तुरंत हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, उसके बाद इंटरनेट बंद हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इंटरनेट बंद करने का ये मतलब है कि हम जो कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं उस चीज का रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा, और हम जो भी एक्सेस करेंगे वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये तो आपको भी मालूम है कि हम अपना इंटरनेट कंपनियों से खरीदते हैं ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएं। भारत में जो बड़ी बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इनके पास ये अधिकार होते हैं कि वो हमको इंटरनेट बेचें और हम उन्हें पैसा दें। उसके बाद जो जो वेबसाइट हम चलाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर अलग अलग लोकेशन में स्टोर है। अब जो भी चीज हम चलाते हैं उसके सर्वर तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता बनाना पड़ता है, और ये रास्ता हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिहार के एक छोटे से शहर में बैठे हैं और आप वहां से गूगल खोल रहे हैं। जाहिर सी बात है जो google.com का सर्वर है वो अमेरिका में है। अब बिहार से अमेरिका तक केबल बिछी हुई है। ऐसे में आप बिहार के जिस छोटे से गांव में बैठे होंगे वहां से आपका रास्ता डायरेक्ट अमेरिका तक बनेगा, तब जाकर आप google.com खोल पाएंगे। लेकिन अगर उस रास्ते के बीच में ही कोई तोड़ दे, यानी मान लीजिए आप बिहार के पटना में और पटना के एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो बीच का पूरा कनेक्शन टूट जाएगा और आपका ट्रैफिक आगे नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। जैसे उनके पास नोटिस आता है कि इंटरनेट बंद करना है, तो वो समझ जाते हैं कि किस इलाके में उस इंटरनेट को बंद करना है, और उसी इलाके का सारा कनेक्शन काट देते हैं ताकि कोई भी किसी भी सर्वर तक पहुंचने का रास्ता न बना पाए। इस पूरे प्रोसेस को रूटिंग कहते हैं, जिसके दौरान आप जो भी वेबसाइट खोलेंगे उन्हें जो दिखाना होगा वही दिखेगा और आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास ऑर्डर आते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर के जरिए सारे कनेक्शन बंद कर देते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, अगर हमारे एरिया का इंटरनेट किसी कारण बंद हो जाए तो क्या हम वीपीएन का इस्तेमाल करके इंटरनेट चला सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब जानने से पहले
आपको ये जानना पड़ेगा वीपीएन काम कैसे करता है। वीपीएन में होता ही है कि आपकी लोकेशन से पहले वो आपको किसी और कंट्री की लोकेशन पर लेकर जाएगा और फिर वहां से इंटरनेट एक्सेस कराएगा। पर दोस्तों, वीपीएन किसी और कंट्री तक ले जाने के लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर इंटरनेट ही बंद है तो काम नहीं कर सकता। यहाँ तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए आपके शहर का इंटरनेट बंद है, तब भी ये ट्रिक आपकी काम नहीं करने वाली। यानी आप चाहें जितना भी हाथ पैर मार लें, अगर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपके एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया है तो आपको चुपचाप मुंह बंद करके टीवी खोल लेनी चाहिए और उसमें जो कुछ भी उल्टा सीधा आ रहा है उसे देखकर अपना टाइम पास करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट तब तक बंद रहेगा जब तक आपकी सरकार उसे चालू करने का फरमान नहीं लागू करती। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि आपको हमेशा ये दुआ माननी चाहिए कि आपके एरिया के आसपास कोई भी ऐसी बड़ी गतिविधि ना हो जिसकी वजह से सरकार को इंटरनेट बंद करना पड़े, फिर चाहे वो किसी एक इंसान की वजह से हो या फिर पूरी की पूरी किसी कम्युनिटी की वजह से। हर इंसान को अपने इलाके में शांति, प्यार, मोहब्बत बनाए रखना चाहिए, तब इंटरनेट और पानी, बिजली जैसी चीजें आप तक लगातार पहुंचते रहेंगी। वरना आप चाहें जितना भी खुद को तुर्रम खान बनाने की कोशिश कर ले, अगर सरकार चाहेगी तो ये सारी चीजें आपके एरिया में बंद हो जाएगी, जिसके बिना आपका रहना दुश्वार हो जाएगा और इंटरनेट के बिना रहना तो लगभग असंभव है। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।